हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू कर्णावती विद्या विहार हाई स्कूल, कक्षा 10 विषय विज्ञान। तो अपने लेसन ये पढ़ रहे थे जैवों में विविधता वाला। उसके बाद आया था अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो समन्वय अपने यहाँ पे मस्तिष्क हमारा क्या कार्य करता है, मानव के मस्तिष्क के विषय में कितने भाग होते हैं ये आपका बताया गया था कि 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके लिए अब इसके बाद में अपने यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है जो अग्र मस्तिष्क है, जिससे मनुष्य अपने सोचने समझने की जो क्रिया करता है ये आगे के भाग में से होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संबंधी संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं और ये संचार के क्षेत्र में पृथक होते हैं, अलग होते हैं, जहाँ इनकी संवेदी सूचनाओं अंतर्ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जा सकता है। देखने और सुनने से अधिक जटिल है। हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, ये जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, ये जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। आप देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। तो उसी प्रकार प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं, जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी। जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अब अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में भी हम ना भी सोचें तो भी ये होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि पुतली आकार में परिवर्तन और कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना और ऐसी जो बातें हैं, गति का सेट है, तो सोचने या कोई नियंत्रण नहीं है। अनैच्छिक क्रियाएं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से भी नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाव, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि इनके बारे में नहीं सोचे और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। ये देखिए, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विभिन्न भागों क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अवकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होते हैं जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध करता है। यदि अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाएंगे तो एक कठोर उभार वाला संरचना का अनुभव करेंगे जिसे करोड़रज्जु कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है। तंत्रिका ऊतक कैसी क्रिया करते हैं? देखिए, तंत्रिका ऊतक की चर्चा हम करते हैं कि सूचना एकत्र करते हैं, शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संबंधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेना और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समावित करना। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी गति करती है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचाता है तो पेशी की गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों ही बदल देती है। कोशिका में ये तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है।
जब ये घटना होती है तो इन्हें प्रोटीन की नई व्यवस्था, पेशी की नई आकृति देती है। पेशी देखिए, पेशी ऊतक कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ आदि हैं। इसके आधार पर आपके विचार भी इसके अंतर हो सकते हैं। विचार के आधार पे भी इनके अंतर हो सकते हैं। तो आपके ये ब्लूप्रिंट में प्रश्न दिए गए, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, प्रत्येक क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका, ये पांचों प्रश्नों के जवाब मैंने कल सॉल्व करा दिए थे आपको। इसके बाद पादपों में समन्वय, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन पदार्थों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है ना ही पेशियाँ। वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। छुई मुई के पादप की पत्तियाँ छूते ही वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं, मुड़ जाती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हैं ये क्या क्यों होता है। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज़ी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशक गति वृद्धि के कारण होती है। इसकी वृद्धि तो किसी प्रकार रोक दिया जाए तो कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने इतना पढ़ा है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।